हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED थर्ड सेमेस्टर का साइंस का पेपर राजन सीरीज से सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। तो देखिए, वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है और वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो वायु से हल्की होती है और इसी कारण गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जिन व्यक्तियों को दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, या आप ये मान लीजिए कि 25 सेमी से अधिक दूरी की चीज़ें उन्हें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो उन्हें निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं और उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी द्वारा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है। और प्लीज़, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे एक एक क्वेश्चन को ज़रूर देखें। हो सकता है आपके कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िए, पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर हमें क्या हानियाँ होती हैं, तो हमको यही लिखना है। तो देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राकृतिक रूप से 0.3% से 0.4% पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है, लेकिन उन्हें पास भी नहीं जाने देती। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी और पहाड़ों की बर्फ़ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र जल स्तर भी बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि समुद्र के किनारे वाले शहर डूबने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो ये थे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ किसे कहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ जो है वो वृक्ष का वह हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग होगा मूसला मूल और दूसरा होगा झकड़ा मूल। यद्यपि बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं। तो जड़ जो है वो वृक्ष का वह हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे रहता है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं और इनके दो भाग, पहला मूसला मूल और दूसरा झकड़ा मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इसमें एक सिरे पर बल और दूसरे पर भार तथा बीच में आलंब होता है। तो जिसमें एक सिरे पर बल, दूसरे पर भार और तथा बीच में आलंब होगा, उसमें प्रथम प्रकार का उत्तोलक पाया जाएगा। तो कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, जैसे CH4। तो इसमें एकल बंध, जिसमें एकल बंध होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए C2H2 को, और यहाँ पर है C2H2 को डबल या ट्रिपल। तो ये हो गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखिए। तो देखिए, सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक पहले होंगे कैंथेरेलस और दूसरा होगा मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण क्या है? लिखिए। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश सात रंगों मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है। तो वर्ण विक्षेपण आप अपने उसमें अगर अपनी भाषा में जानेंगे तो इंद्रधनुष को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, इसे पास्कल कहते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि इसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल गैस क्या होती है? कोल गैस, तो देखिए, यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि एथिलीन या एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। इसलिए रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह ऑलरेडी छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम से क्या अभिप्राय है? तो आयाम क्या होता है? तो देखिए, कंपन करने वाली वस्तुओं का अपनी मध्यमान स्थिति में अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे ए अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? तो पदार्थ मतलब ठोस, द्रव तथा गैस गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ठोस, द्रव तथा गैस गर्म करने पर फैलते हैं और तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इसी प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाती है, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। तो देखिए, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण 45 अंश का वो कोण बनाती है, तो उसका कोण भी 45 अंश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतन तथा परावर्तन के मान बताओ। तो प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 अंश होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान 0 होगा, 0 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तन के नियम क्या हैं? तो जब आपाती किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन के नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 अंश सेल्सियस पर वायु में ध्वनिकी कितनी होती है? तो देखिए, 0 अंश सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की मात्रा 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? तो 1 अंश सेल्सियस ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में 0.6 मीटर प्रति सेकंड की चाल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो देखिए, मनुष्य जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति कुछ जंतु जैसे कुत्ता जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाली पड़े बड़े कमरे हॉल में आवाज़ करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। तो देखिए, ये चीज़ आप लोग भी नोट किए होंगे कि कभी भी किसी खाली पड़े बड़े कमरे में जब हम आवाज़ देते हैं तो हमें लगता है कि वो आवाज़ गूंज रही है। तो उसी को हमें लिखना है कि किसी खाली बड़े कमरे मतलब हॉल में आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। इसी प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन होने से गूंज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती है। तो इसका सूत्र होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि और उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए 16.6 मीटर होनी चाहिए, 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण क्या है? यह कैसे होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण का फिगर कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर बनती है और पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह होता है अमावस्या को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकुंचन दाब क्या है? तो हृदय पंकुचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्तदाब मतलब बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रकुंचन दाब, यह क्या होता है कि यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। और दूसरा है शिथिलन दाब, या रक्त की दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है? तो मनुष्य या मानव कान एक निश्चित समय के बीच के सीधे आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो एक मानव जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियों को सुन सकता है। और 1 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? 1 कंपन प्रति सेकंड। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। रेगिस्तान का जहाज जो है वो ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखिए। तो देखिए जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श रक्त दाब कितना होता है एवं रक्त दाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो स्वस्थ मनुष्य का दाब बीपी 120/80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा शिथिलन दाब 80 Hg दर्शाता है। रक्त दाब नापने के यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। तो रक्त दाब मापने के यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराएं क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? तो नासिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान शिराएं पर ले जाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब आप कोई कार्य करें और आपको उसका भी दोबारा प्रतिक्रिया भी उसकी मिले। तो जैसे बंदूक से गोली चलना पहला हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है और न्यूटन का तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली चलना और दूसरा है नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है कि यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? लिखिए। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे 6CO2 + 12H2O बराबर होगा 6C6H12O6 + 6O2। नेक्स्ट है, रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मतलब C2H5SH मिश्रित कर दिया जाता है। LPG की मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रसोई घर में जो LPG गैस
यूज़ होती है उसमें आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है जो कि गंधहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, लिखिए। देखिए ये है क्रांतिक कोण कि कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। चूँकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। और यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। तो ये है क्रांतिक कोण के फिगर। तो ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।